हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन अपनी कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसकी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 62। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ को विकसित कर पाना। लास्ट जो कार्यपत्रक था अपना 61 नंबर, उसमें भी अपन ने त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चंस किए थे। अब वाले कार्यपत्रक में भी क्या करने वाले हैं, त्रिभुज से रिलेटेड ही क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि त्रिभुज के कितने प्रकार हो गए, 1, 2, 3 और एक होता है समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे अपन को क्या है, इन त्रिभुजों की भुजाओं के माप दिए गए हैं, तो उनको देख के अपन को बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसके सभी भुजाएं समान हो। समद्विबाहु यानी कि समबाहु भुजाएं सभी समान भुजाएं हैं। समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होंगी और विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, यानी कि कोई भी भुजा समान नहीं होगी। ठीक है, इसमें समबाहु तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। इसके अंदर समद्विबाहु 2 भुजाएं समान है तो 2 कोण समान होंगे। विषमबाहु के अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होने वाले हैं। पहला है 4, 5, 6, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो कौन सा हो जाएगा, विषमबाहु हो जाएगा। कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। आप लिख लेना इसको, क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। पहले का रिजल्ट आ गया अपने पास, क्या आने वाला है, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट 2 नंबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो जिसके सभी भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अपन लिखेंगे समबाहु, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ये हो गया अपना समबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6, 5, 6, 2 भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु, इसको लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। फिर देखो 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 भुजाएं समान दिखाई दे रही हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और इनकी कंडीशन क्या क्या है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। अब देखो अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और फिर क्या करना है, पुनः मापकर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। यानी कि कौन सा त्रिभुज है, पहले अनुमान लगाना है और उसके बाद में अपन को क्या करना है, इनको त्रिभुजों को माप के, इनकी जो डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, उनको माप के अपन को अच्छे से रिजल्ट निकालना है कि ये कौन सा त्रिभुज था। तो ये देखो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये डायरेक्शन सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जिसके सभी भुजाएं क्या हैं, विषम है ना। तो ये हो गया अपना विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को स्केल की सहायता से क्या करना है, इनकी भुजाओं का माप करना है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इनकी भुजाओं का माप करते हैं। तो पहले इसको देखें तो ये आ जाएगा आपका 2 तो पूरी है, फिर 3, 4, यानी कि 2.4 आ जाएगा सेंटीमीटर। अगर इसकी बात करें तो ये कितना है, ये 4 के समथिंग है, तो ये डायरेक्शन 4 सेंटीमीटर हो जाएगी अपनी। फिर इस डायरेक्शन की बात की जाए तो इस डायरेक्शन को भी अपन अच्छे से माप लेंगे। ये है 2.3 के समथिंग है, 2.3, तो ये हो जाएगी अपनी 2.3। तो देखो सभी डायरेक्शन क्या है, समान है, इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। तो मापने के बाद में भी अपन को पता चला कि ये क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है अपना। कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। अब देखो इसको देखें, अपन अनुमान लगाएं तो सभी डायरेक्शन अपन को क्या लग रही है, सभी दिशाएं समान लग रही हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु। अब इसको अपन स्केल की सहायता से मापते हैं इसकी भुजाएं कि एग्जिट रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो इसको इधर से मापें तो ये है लगभग अपना 2 तो मान लो कि 2.9, या फिर इसको तुम 3 के समथिंग मानो कि ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2.4 है।
2.4 मान लिया इसको, कितना है 2.4। फिर ये वाली डायरेक्शन देखें तो इसको अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। ये भी अपन को कितनी लगभग 2.4 ही दिखाई दे रही है। फिर ऊपर वाली डायरेक्शन को लेते हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन को तुम जैसे ही मापोगे स्केल की सहायता से तो ये भी कितनी आएगी, ये 2.4 से ज़्यादा है ना। तो ये लगभग है आपकी 5, 6, 7, ये है 2.7 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या है, दो भुजाएं अपन को लगभग समान दिखाई दी और एक अलग है, तो अपना क्या हो जाएगा, सही रिजल्ट हो जाएगा समद्विबाहु। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको अपन ने बोला था कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अपन ने अनुमान लगाया था तब क्या हुआ था, समबाहु त्रिभुज था। अगर इसको देखा जाए तो ये भी अपन को क्या दिखाई दे रहा है, समद्विबाहु दिखाई दे रहा है, क्या समद्विबाहु। लेकिन अगर इसका एक्चुअल में रिजल्ट निकालेंगे तो ये लगभग विषमबाहु त्रिभुज के समथिंग आएगा। तो मैंने लिखा कि क्या अपन को क्या दिखाई दे रहा है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब इसको स्केल की सहायता से अपन माप कर लेते हैं कि कितना रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले आप जब इसको मापोगे तो ये आएगा आपका 2.67 यानी कि 2.7 के समथिंग आया। फिर ये वाली डायरेक्शन आप मापोगे तो इसको अच्छे से मापोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.4 के समथिंग यानी कि 2.4। फिर नेक्स्ट इस वाली डायरेक्शन को मापेंगे अपन तो ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा अपना 2.4। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना, सही हो जाएगा। समद्विबाहु ही अपन ने सोचा था और ये समद्विबाहु ही क्या है, निकला है। यह हो गया अपना समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी समद्विबाहु है क्योंकि ये भुजाएं समान है, ये थोड़ी अलग लग रही है। तो मैंने लिखा अनुमान लगा के कि ये एक अपना समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है। सबसे पहले स्केल की सहायता से इसको मापते हैं तो ये टोटल ऑफ 2 सेंटीमीटर निकलता है, कितना 2 सेंटीमीटर। फिर इसको मापते हैं तो इसको भी अच्छे से माप लेते हैं तो ये है 2.2, कितना है 2.2। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2.2। फिर स्केल की सहायता से ये जो तीसरी डायरेक्शन है इसको मापते हैं, ये आ रहा है अपना 2.3 के समथिंग, कितना आ रहा है 2.3। तो लिख लेते हैं इसको 2.3। तो सभी डायरेक्शन विषम है, समान नहीं है, तो इसको लिख लेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे अपन, विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। इसके अंदर अपन को पहले तो अनुमान लगाना था कि त्रिभुज कौन सा होने वाला है, फिर इसको अपन को स्केल की सहायता से माप के और एक्चुअल रिजल्ट जो रियल रिजल्ट था वो निकालना था। तो अपन ने अच्छे से इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इसमें भी अपन को क्या दे रखे हैं, इसने ट्राइंगल दे रखे हैं, कुछ क्या दे रखे हैं, ट्राइंगल। तो देखो त्रिभुज को पहचानिए तथा उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। जिस प्रकार से ये त्रिभुज है इसमें सभी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जिस त्रिभुज के सभी डायरेक्शन सेम होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ये सही है अपना। अब ये देखो इसमें सभी क्या है, विषम है, तो इसको बोल देंगे अपन कि ये एक क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु, फिर त्रिभुज लिख लेना, क्या विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी डायरेक्शन विषम हो। अब देखो ये त्रिभुज है, इसमें 2 डायरेक्शन आपको सेम दिखाई दे रही है, एक अलग है। तो ये हो गया अपना समद्विबाहु, इसको बोलते हैं अपन समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा अलग हो। आगे चलते हैं। इसमें भी क्या है, 2 भुजाएं समान है, तो वही हो जाएगा अपना कौन सा, समद्विबाहु। समद्विबाहु और इसको क्या लिख लेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज का चिन्ह है तो त्रिभुज ना लिख के अपन ने त्रिभुज का साइन लगा दिया। 4 भुजाएं समान है तो ये हो गया अपना समबाहु त्रिभुज। कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तीनों भुजाएं अलग है तो ये हो गया अपना विषमबाहु त्रिभुज। इसके अंदर अपन को एक समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन नहीं मिला है और सारी क्वेश्चंस अपन को अच्छे से मिल गए हैं, यानी कि अपन को कुल मिला के जितने भी त्रिभुज होते हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। कार्यपत्रक कितना समझ में आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।